से चलकर न्यू तिनसुकिया होते हुए कन्याकुमारी तक जाने वाले एक 5906 बीपेक एक्सप्रेस। हे यो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आज जा रहा हूँ अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सोलो ट्रिप करने के लिए। मैं जा रहा हूँ तमिलनाडु एक्सप्लोर करने के लिए। और अभी मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एंड अभी मेरी ट्रेन है 8:10 पे और टाइम हो रहा है 7:30 के बाद हम निकलेंगे सीधा तमिलनाडु के लिए। तो और पता नहीं मेरे को क्या कीड़ा काटा कि मैंने सीधा इतनी लंबी छलांग मारी कि मैं जा रहा हूँ अब सीधा तमिलनाडु, वो भी सोलो ट्रिप पे। अपनी लाइफ में सबसे पहली बार इतनी बड़ी सोलो ट्रिप करने वाला हूँ। मतलब मैं इससे पहले केदारनाथ गया था, तो मैं केदारनाथ जाते टाइम फर्स्ट टाइम वो मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप था। तो मैं उस टाइम पे थोड़ा सा नर्वस था कि मैं किस तरीके से वहाँ पे मतलब यार कैसे मैनेज करूँगा सब कुछ। बट फिर भी काफ़ी कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया जो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उस ट्रिप को कंप्लीट किया था, जो बहुत ही मज़ा आया था यार। रियली लिटरली मेरे को काफ़ी अच्छे लोग भी मिले थे वहाँ पे, काफ़ी नए लोग, नए दोस्त भी बनाए मैंने, तो काफ़ी मज़ा आया था। तो मैं इस बार जाने वाला हूँ साउथ इंडिया। यहाँ पे सीधा मैं जाऊँगा कोयमुत्तूर के बाद मैं जाऊँगा 2-3 जगह और है, तो बने रहना वीडियो में। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये होने वाला है कि मैं वहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज बैरियर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं वहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट कैसे करूँगा, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये होने वाला है। तो फिर भी हम जाएंगे और देखना चाहता हूँ कि मैं यार किस तरीके से वहाँ पे ये सब चीज़ें मैनेज करता हूँ। तो इस सफ़र में मुझे क्या क्या नया सीखने को मिलेगा और क्या क्या मैं एक्सपीरियंस करूँगा, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा। तो बने रहना वीडियो में। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। 8:10 की मेरी ट्रेन है, ठीक है। और चलते हैं और ट्रेन में चलते हैं, चलिए। तो मैं हंसता मुस्कुराता हुआ अपनी ट्रेन की तरफ बढ़ ही रहा होता हूँ और उसी समय एक दीदी अनाउंसमेंट करती है कि 20:10 पर हाँ, अब ये गाड़ी 12:40 पर जाएगी। May I have your... भाई साहब, अब जो मेरा ये अनाउंसमेंट सुन के मेरा मूड ख़राब होता है। मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। अब मैं अपने फेवरेट प्लेलिस्ट की सॉन्ग्स अपने ईयरफोन में लगाता हूं और चुपचाप उनको सुन के टाइम स्पेंड करता हूं। और तभी कहीं से मेरे पास ये डॉग आ जाता है जो मेरे पास बैठ के खेलता है, कूदता है और थोड़ी देर बाद ये भी थक के बैठ जाता है मेरी तरह। फिर मैं जाता हूँ, थोड़ी देर यहाँ वहाँ घूमता हूँ, देखता हूँ कोई मिलेगा जान पहचान का तो गपशप मारूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं होता और मैं वापस आके वहीं थक के बैठ जाता हूँ और ट्रेन का इंतज़ार करता हूँ कि कब ट्रेन आएगी। और अब मुझे रियली सच में बहुत तेज़ नींद भी आने लगती है और अब थोड़ी देर में शायद ट्रेन आ जाए। तो थैंक गॉड फाइनली ट्रेन आ चुकी है। 12:30 बज चुके हैं और अब मुझे जाना है अपनी सीट पर और बस जाके सोना है। बहुत तेज़ नींद आ रही है, जल्दी चलो। सीट पर पहुंच चुके हैं, ये अपनी सीट है। जितना खुश मैं ट्रेन के आने पर होता हूँ उतना ही ज़्यादा दुखी मैं अपनी सीट पे जाके बैठने के बाद होता हूँ, क्योंकि जो मेरी टिकट है वो RAC टिकट है, जिसमें मतलब हम 2 लोग एक ही सीट पे साथ ट्रैवल करेंगे। और जो मेरे साथ ट्रैवल करने वाले हैं वो भैया को बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती और वो तमिल बोलते हैं, साउथ इंडियन है, और मुझे तमिल बिल्कुल नहीं आती। अब मैं सोचता हूँ अब मैं कन्वर्जेशन कैसे करूँ, तो पूरी रात चुपचाप निकाल देता हूँ। तो पूरी रात हम दोनों एक ही सीट पे एडजस्ट करके निकाल देते हैं, बट मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है और वो भैया बिल्कुल सो जाते हैं मस्त। और थोड़ी ही देर में साथ वाले भैया बोलते हैं अब थोड़ी देर आप सो जाओ, मैं बैठ जाता हूँ। आज के मॉर्निंग की शुरुआत मैं अपने घर के बने पराठों और चाय के साथ करता हूँ। अब भाई साहब, मैं 2 दिन तो ट्रेन के अंदर बिल्कुल भी चुपचाप नहीं निकालने वाला था अपने, तो इसलिए मैं साथ वाले भैया के साथ थोड़ा बहुत कन्वर्जेशन करने का ट्राई करता हूँ और उनसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ साउथ इंडिया के बारे में, और वो मुझे अपनी टूटी फूटी हिंदी में थोड़ा बहुत रिप्लाई करते हैं और बातों ही बातों में हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और अब लंच में मुझे ज़्यादा कुछ ऑप्शन तो नहीं मिलता, इस वजह से मैं वेज बिरयानी ही ऑर्डर कर लेता हूँ। और थोड़ी ही देर बाद TT आते हैं टिकट चेक करने के लिए। वो हमें बताते हैं कि हमारे जस्ट बगल वाली सीट रात भर खाली ही थी, क्योंकि उस सीट पर पैसेंजर आए ही नहीं हैं और हम
पागलों की तरह एक ही सीट पे दोनों पूरी रात निकाल देते हैं। वाओ शिट। रात भर ना सोने की वजह से खाना खाने के बाद अब मुझे बहुत तेज़ नींद आती है। अब मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। इन भाई जी से मेरी मुलाकात रैंडमली ट्रेन में हो जाती है और ये वॉलंटियरिंग कर चुके हैं ईशा योगा सेंटर के अंदर। तो ये मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट गाइड करते हैं, जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो दोस्तों घुमा फिरा के अपनी गाड़ी पहुंची अभी विजयवाड़ा और टाइम हो रहा है अभी 4:30 और ये रात को 10 बजे पहुँचने वाली गाड़ी थी और सुबह के 4:30 हो रहे हैं। और मुझे नहीं पता अपन कोयम्बटूर कब तक पहुँचेंगे, लेट हो जाएंगे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। आज अपना टाइम था वैसे सुबह 12:30 बजे का था दोपहर का। अगर ऐसे चलते रहे तो फिर पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। और मैं सो रहा था, सो के कोई आ गया बगल में तो वो शोर शराबे के चक्कर में उठ गया। तो बाहर पानी की बोतल लेने आया था, पानी की बोतल तो कहीं दिख नहीं रही। अब देखते हैं अंदर ही लेंगे। चलो गाड़ी चल गई, अंदर चलते हैं। तो आज की सुबह मैं चाय, बिस्किट्स और थोड़े बहुत स्नैक्स से करता हूँ। अब चाय और बिस्किट से मेरे इतने बड़े शहर का क्या ही होगा, इसलिए मैं थोड़ा वेट करता हूँ लंच टाइम होने का। उसके बाद कुछ ऑर्डर किया जाएगा, तब तक मैं जाता हूँ गेट की तरफ और सोचता हूँ टाइम पास किया जाए थोड़े रील्स बना के। और एक एक करके सभी लोग उतरने लग जाते हैं और मैं बैठा रह जाता हूँ अकेला अपनी सीट पर। इस सुंदर से व्यू को देखते हुए मैं कुछ तो पॉजिटिव सोच ही रहा होता हूँ अपनी लाइफ। ये तो नहीं बताऊंगा मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक मैसेज जरूर शेयर करना चाहूँगा पंकज त्रिपाठी सर का, जिससे मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुआ हूँ। मुझे लगता है ना कि 12वीं के बाद हर बच्चे को ना या तो स्टेट सरकारें करें या उसके माँ बाप करें या वो खुद से करें, बिल्कुल लोकल ट्रेन में मतलब स्लीपर क्लास में कम से कम पैसों में पूरा भारत घूमें। बहुत सस्ता है इस देश में घूमना, बहुत ही सस्ता है। मैं बहुत घूमा हूँ। हर जगह पे आपको धर्मशाला गुरुद्वारे मिल जाएगा जहाँ आप रात गुजार सकते हैं। और वो यात्रा, इस देश को घूमना ना आपको कुछ से कुछ बना सकता है। मैं घूमा हूँ, मैं पूरा भारत घूमा हूँ। कोयम्बटूर स्टेशन बहुत जद्दोजहद मशक्कत के बाद पहुंच गए हैं यहाँ पे कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन पे। कहाँ भाई थोड़ा और आगे और आगे इसके बाद है क्या? हाँ सॉरी गलती हो गई, अभी भी ट्रेन वाले ने गलती कर दी। फिर दोबारा मिलते आगे। फाइनली वी आर रीच्ड इन कोयम्बटूर। कोयम्बटूर की धरती पे कदम रख दिया है। तो अब जा रहे हैं हम बाहर बस स्टैंड की तरफ और मेरे को जाना है यहाँ से सीधा अधियोगी। तो अधियोगी मेरे को आज तो मैं नहीं जा पाऊँगा, उसका रीज़न भी मैं तुम्हें बताऊँगा। और ये जो भाई चल रहे हैं साथ में, इन्होंने लास्ट टाइम पे मेरे को बताया कि वहाँ अंदर अगर अधियोगी जाने के लिए क्या क्या मतलब किस तरीके से मैं वहाँ पे इजीली पहुँच सकता हूँ और क्या मतलब ट्रांसपोर्ट लगेगा, क्या टाइमिंग रहेगी। तो ये सब मेरे को इन्होंने बताया, तो वो सब मैं जाके आपको शेयर करूँगा। अभी मैं पहले जा रहा हूँ बस स्टैंड और वहाँ से मैं होटल जाऊँगा। होटल तो चलो। योगी का स्टैचू बना है ना, यहीं पे पास बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? चलो तुम सामान ले लो। चलो होटल तो बुक हो गया अपना। रूम नंबर है 109। ऐसा है कुछ अपना रूम, ठीक है। डबल बेड है। बेड इतने क्लीन तो नहीं लग रहे हैं, बट एक रात निकालने काम चला लेंगे। एसी लगा हुआ है, टीवी है, एक टेबल दे रखा हुआ है। यहाँ वॉशरूम है
वॉशरूम की कंडीशन कैसी है एक बार देख लेते हैं। लाइट कहाँ से चलती है इसकी? वे लाइट तो जला दे। कोई चैनल चल नहीं रहे क्या? रूम में एसी नहीं चल रहा था और टीवी का मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने भाई को बुलाया। भाई ये सारा सिस्टम कर रहा है, एसी भी चालू कर दिया और वॉशरूम की लाइट भी ऑन कर दिया है। चलो थैंक यू भाई। कैसे भाई? आसान से? अरे वाह, भाई एक हिंदी वाला मिला कोयम्बटूर में। क्या नाम है भाई आपका? राजेश नाम है भाई का। भाई ने हेल्प की, थैंक यू सो मच भाई। ढूंढते ढूंढते यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। और मेरे को ना अभी यहाँ पे आसपास में कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह नहीं दिख रहा है जहाँ पे मैं डिनर कर सकूँ। जो भी दिख रहा है मेरे को ये बेकरी टाइप कुछ दिख रहा है या चाइनीज़ फूड ऐसा कुछ है। मेरे को होटल ढूंढना है जहाँ मैं बैठ के बढ़िया पेट भर के खाना खा सकूँ और जाके चैन से सो सकूँ बिस्तर में पड़ के। तो अभी तक तो मुझे कहीं भी रेस्टोरेंट नहीं मिला, लेकिन मुझे ये भुट्टे का ठेला ज़रूर दिख गया। तो मैंने एक भुट्टा लिया और तब तक अपने पेट की आग बुझाई और फिर से मैं निकल गया रेस्टोरेंट की खोज में। तो फाइनली काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे एक होटल मिलता है और मैं यहाँ करता हूँ डोसा ऑर्डर। नॉर्मली हम डोसा तो हर जगह ही खा सकते हैं, लेकिन अगर साउथ इंडिया आए हो और इडली या डोसा का तुमने स्वाद नहीं लिया यहाँ पे आने के बाद, वो भी किस केले के पत्ते पे, तो फिर तुमने क्या ही मजे लिए यहाँ साउथ इंडिया आके। तो बढ़ जाता है। अब 3 डोसा लपेटने के बाद मेरा पेट एकदम टाइट हो जाता है और मैं चलता हूँ होटल की तरफ। तो भाइयों सीन कुछ ऐसा था, मेरे को उतरना तो दोपहर में 12:30 बजे। 12:30 बजे का ट्रेन का कोयम्बटूर पहुँचने का टाइमिंग था ड्रॉप करने का, बट इसने लगा दिया टाइम और ट्रेन अपनी चली थी स्टार्टिंग से ही लेट, जिसकी वजह से मैं हो गया भाई कम से कम भी 4 से 5 घंटे लेट हो गया, ठीक है। ट्रेन डिले चल रही थी अपनी पहले से ही। और फिर यहाँ पे मैं पहुँचा कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे यहाँ पहुँचा। 6 बजे से मैं सीधे डायरेक्ट अगर मैं वहाँ के लिए निकलता आदियोगी के लिए, तो वहाँ जाने के लिए मेरे को कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा लगता। और वहाँ पे जाने के बाद 9 बजे सम टेम्पल क्लोज हो जाता है, ठीक है, नाइट में। और वहाँ आसपास स्टे करने के लिए कोई भी एरिया नहीं है, मतलब कोई भी होटल, रिजॉर्ट या फिर कुछ भी लॉज, गेस्ट हाउस कुछ भी नहीं है। आपको अगर यहाँ पे आते हो तो आपको यहीं पे रुकना पड़ता है, जैसे कोयम्बटूर में हो गया रेलवे स्टेशन के पास, या फिर गांधीपुरम में बस स्टैंड के पास काफ़ी सारे होटल अवेलेबल है, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम यह है, ये एक तो बस की जो नेम प्लेट होता है ना कि मैं कौन सी बस पकड़ूँ, मेरे को ये चीज़ का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि लोकेशन कैसे कंफर्म करूँ। अब होटल मैंने ऑनलाइन बुक कर दिया, booking.com पे देखा, GoIbibo पे भी देखा था। मेरे को थोड़ा हाई रेंज में होटल मिल रहा था जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास में थे, तो मैं कम से कम भी 500-600 वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये जो जिसमें अभी मैं बैठा हूँ। ये ओयो से बुक करा है, तो ये मेरे को पड़ा 650 रुपीज़ का ये मेरे को होटल पड़ा है, जिसमें मेरा 1 नाइट स्टे है। मेरे को कुछ ज़्यादा क्या है, जैसा भी है कुछ ज़्यादा सरदर्दी नहीं है, एसी रूम है और सब कुछ है, गीजर भी लगा हुआ है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बस नाइट निकालना है यहाँ पे, उसके बाद तो मेरे को कल सीधा आदियोगी के लिए मेरे को सुबह मॉर्निंग में निकलना है। और कल से मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप आदियोगी के लिए जाते हैं, कोयम्बटूर तो आप आ जाओगे कैसे भी, बट आदियोगी जाने के लिए आपको जो जो ज़रूरत, मतलब कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे और टाइमिंग क्या रहेगी, ये सब मैं आपको कल वाले ब्लॉग में बताऊँगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग देख के मज़ा आया होगा, और अगर यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ ज़रूर मज़ा आया ही होगा कहीं ना कहीं। तो तुम्हें प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, सोऊंगा, बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ और सर मेरा ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो मैं जा रहा हूँ सोने। बाय बाय।